Good morning, everyone. हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? एक बार मुझे मैसेज करेंगे अगर साउंड प्रॉपर है। तो मुझे बेटा एक बार बता दीजिए कि प्रॉपर है क्या? कोई इशू? मनीष, सुकृति, हनी, डिम्पल, अभिषेक यादव, सूर्यमंडल कुमार, सात्विक, विनय। हाँ जी, कोई भी इशू? फाइन जी। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो। और दूसरा, आपकी छुट्टी नहीं करी इसके लिए माफी चाहते हैं। भाई क्या करें, थोड़ी मजबूरी है कि अगर आज छुट्टी कर देंगे तो फिर कल क्लास, फिर सैटरडे को टेस्ट कैसे दोगे, नाउन चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, सब इधर उधर हो जाएगा। तो अपने को कल चैप्टर को कंप्लीट भी करना है और परसों टेस्ट भी देना है, संडे को रिवीजन भी करना है, मंडे को फिर प्रोनाउन चैप्टर शुरू करना है। तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है खैर कि अगले वीक नहीं हो सकता है। पर मुझे लगता है ईश्वर भी तो यही कहते हैं कि कर्म करो, है ना। अगर हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं भगवान के लिए, तो वो ये कभी नहीं चाहते कि हम अपने कर्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ईश्वर ने कहा है हमें करने के लिए, उससे पीछे हटे। कहने करने को छुट्टी कर सकते थे, मुझे सबने बोला मैम छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चला लो ना काम। दोनों काम पैरेलल कर लो, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं आपसे छुट्टी ना करने के लिए। और आपकी पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो जी। हम कौन से रूट वर्ड पे पहुंच गए थे? RUS। RUR, है ना। हमने एक रूरल वर्ड पढ़ा है, आपको पता है? रूरल, लोकल, लोकल या फिर ओरिजन, इससे रिलेटेड होता है। हम रूरल एरियाज कहते हैं, रूरल एरियाज। जो गांव के एरियाज रहते हैं उन्हें रूरल एरियाज कहा जाता है, ठीक है। आप अगर इनमें वर्ड को हम देखते हैं तो सारे वर्ड थोड़े रिलेटेड वही गांव से होंगे, तो हम समझते हैं क्या क्या मीनिंग हो सकता है। द फर्स्ट वन इज रूरल, पर्टेनिंग टू द कंट्री। पर्टेनिंग टू द कंट्री मतलब कंट्री का ओरिजिन पार्ट क्या कहलाता है? रूरल एरियाज। रूरल एरियाज जो अभी डेवलप नहीं हुए उन्हें रूरल कहते हैं। रस्टिक क्या होता है? ऑकवर्डली सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल जो पर्सन होता है ना, देहाती, जिसे आप कहते हो रस्टिक, देहाती। यार वो एकदम देहाती है, तो इसका मतलब वो रस्टिक है। अगला वर्ड देखिएगा, रस्टिकेट। नहीं, मनीष कश्यप है ना 5-7 मिनट का। रस्टिकेट, रस्टिकेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी कॉलेज से रस्टिकेट किया गया? कभी स्कूल कॉलेज से रस्टिकेट कर देते हैं बच्चों को। जब कोई ऐसी हरकत कर देते हैं वो जो कॉलेज वालों को गलत लगती है, तो उन्हें रस्टिकेट कर देते हैं। मेरे को भी किया गया, इंजीनियरिंग में तो होता रहता है। पर मतलब छोटी छोटी बातों पे कर देते हैं वो लोग तो, बेवकूफ कहीं के। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं बहुत डर गई थी जब पहली बार रस्टिकेट हुई थी, मतलब शुरू शुरू में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद लगा ही तो रोज कोई ना कोई रस्टिकेट हो रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रस्टिकेट का मतलब एक तरीके से यही कि निकल जाओ कॉलेज से। तो इसका मतलब होता है सेंड टू द कंट्री। अब कंट्री तो नहीं हम कह सकते, बेसिकली जो आपकी जगह है, जो आपका गांव है तो गांव जाइए, घर है तो घर जाइए, मतलब यहाँ से जाइए, मतलब यहाँ आपका अधिकार नहीं। दिस इज कॉल्ड रस्टिकेट। सेंड कर देना अपनी कंट्री, ठीक है, कंट्री जाइए। कंट्री का मतलब देश नहीं यार। फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली पढ़ते थे और आप पटना के हैं, तो अगर आपको पटना भेज दिया गया, छोड़ो दिल्ली, मतलब कॉलेज आना बंद करो, तो दिस इज कॉल्ड रस्टिकेट, ठीक है। रस्टिकेट एक वर्ब है। क्लास इज नॉट विजिबल, हाउ इट्स पॉसिबल हनी? हनी सिंह जी ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं तो दिख रही हूँ, दिख तो रहा है ना सबको। बस एक हनी सिंह के मोबाइल में पानी चला गया है। ऑकवर्ड थोड़ा होता है ना सूरज, थोड़ा बेढंगा सा, वैसा। देखो भी किया था रस्टिकेट, हाँ कर देते हैं। हाँ, कॉलेज या स्कूल में जाने से बस बैन कर देना, है ना, कि आप उसको
अच्छा गुंजन अग्रवाल। आपने भी इंजीनियरिंग करी? अरे वाह, मैंने भी करी। इससे क्या मैचिंग हुई? पिछले दशक में 80% लोगों ने इंजीनियरिंग करी है भाई। पर मैं जहां से इंजीनियर हूँ, वहां जाने के लोगों के सपने होते हैं। मैंने वो वैसी इंजीनियरिंग नहीं करी, घर पे बैठे वाली। आगे देखिएगा, पन्योरिया मतलब मेरा भी सपना था पहले तो वो। फिर फिर जब जॉब लग गई तो समझ में आया ये कोई सपना नहीं होता। ये तो दिमाग की दही कर रखी है, छोड़ दी मैंने। देखिए अगला रूट वर्ड है हमारा पेन्योरिया। पेन्योरिया वर्ड होता है वांट से रिलेटेड। वैसे अगर इसको मनी से इंडिकेट करना चाहें तो हो सकती है वो भी। अच्छा, वांट क्या है? आपकी इच्छा है ना। कमी, जब कोई कमी है तो मतलब आपको इच्छा है, और ये कमी बेसिकली मनी ओरिएंटेशन में ज्यादा काम करती है। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिएगा, पैन्योरी। पैन्योरी मतलब कि इतनी इच्छा, ऐसी सिचुएशन, डायर सिचुएशन मतलब बहुत भयानक, है ना। डायर भयानक। एब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत ज्यादा गरीबी। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन देसी ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है ना, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन भी गरीबी का सेंस है। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब गरीबी के लिए वर्ड यूज करे जा सकते हैं, है ना। डेस्टिट्यूशन भी, एब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है। डायर सिचुएशन है, भयानक। पैन्योरी, पैन्योरी सिचुएशन क्या कहलाती है? बहुत ज्यादा इच्छा, वांट मतलब कि भूखे मर रहे हैं, लाइक उस टाइप का सिचुएशन है जो पेन्योरी है। अगला वर्ड देखिएगा, पेन्योरियसनेस। अब हमने कहा पेन्योरी वोंट से भरा हुआ, उसके प्रति हमने नाउन बना दी। इसको कहा जाता है स्टिंगीनेस से रिलेटेड, कंजूसी। इसका नहीं भरता भाई, इसका भर ही नहीं रहा। मतलब पैसे भी हैं, उसके बाद और तो ये जो सिचुएशन है और वांट, तो है भी फिर भी खर्च नहीं करना, बढ़ाना है बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। मैक्सिमम लोगों में ये होती है, कोई भी सेटिस्फाई तो नहीं हो पाता। और होना भी नहीं चाहिए सेटिस्फाई, फिर जीवन का क्या ये बचेगा। सेटिस्फैक्शन होके बाद ठीक है यार, जितना पैसा हो गया बस खत्म। फिर क्या ही है, फिर तो मरण के समान जिंदगी हो जाएगी, तो क्या ही जरूरत है सेटिस्फेक्शन की। थोड़ा काम करते रहे। पर ये ना बहुत बहुत ज्यादा कंजूस है, ये ना देता भी नहीं है, सारा पैसा पर्स में रखता है, पार्सिमोनी भी है, ठीक है। एक्सेसिव फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। फ्रूगल, प्रोडिगल ज्यादा खर्चा करने वाली गर्ल, फ्रूगल कम खर्चा करने वाली गर्ल, ठीक है। निगार्डिनेस, निगार्ड से ही बना है। जैसे गार्ड होते हैं, गार्ड की तनख्वाह कितनी होती है बेचारों, कंजूसी से काम चलाना पड़ता है। तो सारे वर्ड्स को एक बार फॉर्मेशन कर लीजिएगा। पेन्योरी, पेन्योरी का मतलब होता है बहुत गरीबी का सिचुएशन, जैसे कि डायर सिचुएशन, पॉवर्टी का सिचुएशन, डेस्टिट्यूशन का सिचुएशन, गरीबी। अगले वर्ड कंजूसी, उसके अंदर कंजूसी है, क्या है? स्टिंगीनेस है, पर्स में ही मनी रखता है, बाहर नहीं निकलता। फ्रूगल है, एक्सेसिव फ्रूगल है, ठीक है। और निगार्डिनेस है, गार्ड जैसे होते हैं, गरीब हैं, पैसे की कमी है तो कंजूसी तो करनी पड़ेगी, तो निगार्डिनेस, ठीक है जी। हाँ, माइजर भी तो कंजूसी है। अगला वर्ड देखिएगा, नीचे बस ऐसे ही लिख रखा है कि अगर हम रेटिंग की बात करें पॉवर्टी, पेन्योरी, इंडिजेंस में, तो पेन्योरी ज्यादा भारी भरकम वर्ड है। और फ्रूगल के सेंस में पेन्योरीनेस पार्सिमोनी से ज्यादा हाई वर्ड है। और इसी तरह जिसके पास पैसा है उसे एफ्लुएंट कहते हैं, ओपुलेंस कहते हैं। पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, गरीबी तो गरीबी होती है, पर गरीबी में भी बहुत ज्यादा गरीबी, वो पेन्योरी और पेन्योरीनेस का सिचुएशन है। पैसा होना एफ्लुएंट कहलाता है, पर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत समृद्ध है, उसको हम ऑपुलेंस कह सकते हैं। बेसिकली ये डिग्री लिखी है कि अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा पैसे वाला कहना चाहते हैं, तो कह तो एफ्लुएंट भी सकते हैं, पर ऑपुलेंट बेटर वर्ड रहेगा। बस ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर हुई बात? ओके वर्षा, क्लास तो स्मूथ चल रही है, बस एक हनी के ही यहाँ क्लास नहीं चल रही। मुझे ना बुलाना मैम आप। क्या तरीका हो सकता है अंजलि नागर, तुझे ना भुलाऊं?
गोद ले सकती हूँ तुझे, है? नहीं संजय, अभी साइड साइड नहीं हट पाऊंगी मैं आपको। ऐसे वो ऑफलाइन जैसा काम नहीं कर सकते यार, पढ़ा दिया फिर ये लो साइड हो गए, अब तुम लिखो 5 मिनट, ऐसा ऐसा चाहते हो क्या संजय? अब तुम लिखो, इससे तो यार सिलेबस लंबा खिंच जाएगा संजय जी। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 4 की जगह 6 महीने पढ़ा दूंगी, पर ज्यादा लंबा हो जाएगा बेटे सिलेबस, तो आप बाद में कर लेना, है? आगे देखिएगा, यू, यू का मतलब गुड, बताया था ये मैंने पहले ही। यू का मतलब गुड, यूजेनिक्स पहले पढ़ा चुके हैं हम इसे, यूफार्मस, यूफोनी, यूलोजी, यूफोरिया, यूथेनेशिया। कुछ नए वर्ड मिलेंगे हमें, कुछ सिमिलर है, पहला वर्ड पढ़ा चुके हैं हम यूजेनिक्स। जीन्स को सुधारना, जीन्स को गुड करना, अच्छा करना, है ना? यूफेमिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूफेमिज्म देखिएगा, गुड और इनऑफेंसिव सेइंग, कुछ कहना तो ऐसा है कि खराब लगे पर उसको थोड़ा ठीक शब्दों में कह देना, जैसे किसी को अंधा कहना है और सूरदास कहना है, दोनों में बहुत अंतर है ना? तो जो आपने उसको सूरदास कहा अंधे की बजाय, वो एक तरीके का यूफेमिज्म है, बात को कुछ ऐसे कह देना कि सामने वाले को बुरी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई अंकल आते हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी आते हैं और पूछते हैं, बस 2 मिनट दे दिया करो, ठीक है संजय, कोशिश करेंगे भाई, और क्या, साथ साथ ही लिख देती हूँ, कुछ रह जाते हैं तो बाद में नोट कर देती हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है, जिसका जैसा, देखो मैं 1 मिनट दे दिया करूंगी भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं देख सकती हूँ, क्या करूं फिर सिलेबस लंबा हो जाएगा। हाँ छोड़ो, हम तो यूफेमिज्म सिखा रहे थे, यूफेमिज्म सीखिए। आपके घर पे आते हैं, ठीक है, और विशाल वर्मा जी के पापा विशाल के बारे में बात करते हैं अंकल कि और विशाल क्या कर रहा है, तो आपके पापा एक तो ये कह सकते हैं कुछ नहीं कर रहा, निठल्ला है, और दूसरा ये कह सकते हैं कि ही सर्चिंग जॉब, मतलब जॉब देख रहा है। कौन सी बात ठीक लगेगी विशाल तुम्हें, बताओ ना, विशाल से पूछ लेते हैं, पता है मुझे विशाल वर्मा जी, ये वाली यार ठीक लगेगी, हाँ ही सर्चिंग जॉब, ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, निठल्ला है, कुछ नहीं कर रहा। देखो भाई, अगर वो ही सर्चिंग जॉब, ही जॉब देख रहा है और निठल्ला है, बात तो सेम ही है। सर्चिंग जॉब मतलब कुछ करता तो है नहीं, बात तो है ही, सेम ही है, निठल्ला ही है ना? पर इस निठल्ले की बात कोई थोड़ा नॉर्मल वे में कह दिया, दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म, थोड़ा अच्छे तरीके से बात को प्रेजेंट कर देना, इनऑफेंसिव, दूसरे को बुरी ना लगे, गंदी ना लगे, है ना? गुड और इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव मतलब बुरी ना लगने वाली बात कहना, बुरे ना लगने वाले शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है रोहित बघेल जी। कुमार अखिल जी, आप बिना, देखो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपसे मिलने का कैसे कर सकते हैं मैम, है ना? अखिल आपके लिए बोल रही हूँ बेटा, देखो सिलेक्शन होने के बाद तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हें बुला ही लेंगे, है ना? कैसे ना कैसे बुला ही लेंगे, किसी न किसी तरीके से बुला लेंगे, है ना? तो मेरे पास आना है तो बिना सिलेक्शन क्या हो, ताकि मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊँ। सिलेक्शन के बाद तो तुम एक शहद हो जाओगे और बहुत सारी मधुमक्खियां हो जाएंगी, तो किसी ना किसी ने तुम्हारी फोटो लगाई लेनी है, ठीक है? तो मिलने आना है मुझसे, मिलने तो ऐसे भी आ सकते हो बिना सिलेक्शन के भी, तुम बिना सिलेक्शन के लिए भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सिलेक्शन के बाद तो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाओगे यार। चलो, यूफोनी, यूफोनी का मतलब क्या होता है? आप कहें फोनी मतलब साउंड, यू मतलब अच्छी, अच्छी आवाज, अच्छी आवाज मतलब जो गाने वाने होते हैं, लय होती है ना, रिदम होती है, साउंड होती है, ये अच्छी साउंड है। यूलोजी अच्छे शब्द हैं, लोजी मतलब शब्द, पहले पढ़ा चुकी हूँ ये वर्ड, है ना?
फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज, किसी को अच्छे शब्द बोलना, प्रेज करना। यूफोरिया, फोरिया इज अ वर्ड रिलेटेड टू फीलिंग, है ना, और बहुत अच्छी फीलिंग, तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्रेट फीलिंग या सेंस ऑफ मेंटल बयांसी। बयांसी का मतलब हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया फील कर रहे हो आप। तो कुछ आपको ऐसा मिल जाए जैसे आपकी जॉब लग जाती है, उस दिन आपका रिजल्ट आया एंड सब खुश हैं, घर के अंदर यूफोरिया फैला है। क्या फैला है, यूफोरिया, अच्छी फीलिंग। अगला देखिएगा, यूथैनेशिया। यूथैनेशिया का मतलब तो क्या हुआ, अच्छी, और थानेशिया मौत। अच्छी मौत क्या होती है, गुड डेथ क्या होती है भाई, गुड डेथ। कई बार मौत जिंदगी से अच्छी होती है। मौत जिंदगी से अच्छी कैसे हो सकती है भाई, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसमें वो बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान है, और वो मतलब जीवन उसका एक्सट्रीम कष्टदायक हो गया, कि मौत बेटर है। तो कुछ देशों में तो अलाउड है यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग या गुड डेथ, अच्छी मौत। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है प्लाक। प्लाक का मतलब होता है किसी को शांत करना, खुश करना, शांत बेसिकली। सबसे ज्यादा प्लाक वर्ड को यूज किया जाता है शांत करना, खुश करना। ठीक है, जैसे देखिएगा प्लाकेट। प्लाकेट के अंदर देखिए, लीनियंट वर्ड जानते हैं, लीनियंट, कि मेरे जो टीचर हैं बहुत लीनियंट है मेरे साथ, पापा बहुत लीनियंट है ना। तो लीनिफाई करना, शांत, लीनियंट है यार वो। एसुएज, बच्चे को कहते हैं ना एसुएज, आजा सो जा। बच्चा चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर रहा है तो हम उसे एसुएज कहते हैं। वैसे हम पढ़ेंगे इन सारे शब्दों को, टेंशन ना लें, बस मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। एसुएज कि सो जा, बच्चे को सुलाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, है ना, और दिमाग खाना बंद करे। कंसाइल जो वर्ड है वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस को बोलते हैं। तो जब आप किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है उसके बाद रिकंसाइल कर लेते हैं, तो इसका मतलब दोस्ती, खुशी, शांति, प्यार, मोहब्बत। मॉलिफाई, मोल भाव करके भी आप मुद्दा शांत कर लेते हैं। ठीक है भाई, कर ले। पासिफाई, पासिफाई भी सेम ऐसा ही वर्ड है जैसे प्लाक है। पासिफाई जैसे पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर, वो यहीं से बना है वर्ड। तो आपने देखा पासिव और प्लाक, प्लाक और ये वर्ड दोनों ही शांत से रिलेटेड है। प्लाकेट करना, शांत करना। प्लेसिड, ट्रैंक्विल, सेरेन, ये भी शांत करना भाई। आपको पता है ट्रैंकुलाइजर के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कभी सुना हो तो। जैसे कोई हाथी पागल हो गया तो ऐसे थोड़ा ना उसको मार थोड़ने दिया जाता है, पागल होके वो शहर में मतलब पूरा उसने आतंक मचा रखा है, तो जानवरों को शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसानों को भी दिए जाते हैं अगर ज्यादा हल्ला काटे तो। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा सेरेन। सेरेन का मतलब होता है शांत, सेरेन होता ही शांत है। सेरेना विलियम्स बहुत शांत प्रवृत्ति की महिला है, क्या आपको पता है इस बात का? इसीलिए उन्होंने अपना नाम सेरेना रखा, क्योंकि सेरेन का मतलब ये होता है। ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली अभिनय, मतलब ज्यादा थोड़े शांत से रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर बात पे बहुत ओवर रिएक्ट करना, गाली देना, मारना, पीटना, ऐसे वाला बिहेव नहीं। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा इम्प्लैकेबल। अब ये तो उल्टा हो गया मैम, इम का मतलब तो नोट, प्लैक मतलब शांत, एबल मतलब योग्य। शांत नहीं हो रहा भाई, ये तो शांत ना होने योग्य है ना। कैसे स्वभाव का, स्टर्न, स्टर्न का मतलब स्ट्रॉन्ग। ग्रिम जैसे कि गर्म स्वभाव का, राइट। रिलेंटलेस, रिलेंट मतलब कि शांत, पर रिलेंटलेस जो भैया कुछ भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसे शांत नहीं किया जा सकता। इनएक्सोरेबल, इन मतलब नॉट, एग्जोर, एग्जोर जैसे हम कहते हैं ना बाहर शांति, जैसे कि मान लो किचन में बहुत ऐसे धुआं सा हो रहा है तो हम एग्जॉस्ट चला देते हैं, तो बाहर करना, तो वातावरण को ठीक कर लेना। तो एग्जोरेबल तो सही होता है, शांत करने लायक होता है, पर इनएग्जोरेबल शांत भी नहीं हो रहा भाई, ये
जिसे शांत ना किया जा सके, रिलेंटलेस, जिसे शांत ना किया जा सके, गर्म स्वभाव का, जिसे शांत ना किया जा सके, स्टर्न, स्ट्रॉन्ग टाइप का पर्सन, उसको भैया हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जो भी वर्ड हो रहे हैं सिर्फ उन्हें उन्हें लिख ले। आगे देखिएगा, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट खुद को प्लाक करना, कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्टि, खुद को शांत, कॉम्प्लेसेंट। प्लेसिबो, ये देख लीजिएगा, ये एक दवाई टाइप होता है, एग्जैक्टली मेडिसिन होता नहीं पर फॉर्मेशन सा होता है। जैसे किसी इंसान को ऐसा हो रहा है कि अरे यार मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, अब उसको दवाई नहीं देनी पर किसी ना किसी फॉर्मेशन में ऐसी कुछ कोई गोली दे दी मीठी, तो बोले हाँ देखिए दवाई दे दी, फिर उसके बाद लगता है हाँ मैंने दवाई खा ली अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो म्यूजिक भी होते हैं शांत करने के लिए, जो म्यूजिक मतलब कि दवाई नहीं होते पर दवाई की तरह काम करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्लेसिबो। आपको जो वर्ड याद हो रहा हो वो बेटर है, जो इनमें से याद हो गया हो। वर्ड तो बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 16 वर्ड्स हैं, और मैं चाहूंगी 16 के 16 वर्ड्स को आप कॉपी में बाद में लिख लेना, क्योंकि ये स्लाइड सिर्फ रूट की नहीं है। क्या क्या देखा, प्लेकेट, लेनेफाई, लीनियंट कर देना, एसवेज, आजा सो जा भाई शांत हो जा, बालक मत कर दिमाग खराब। रिकंसाइल, कंसाइल करना मतलब कि आपस में सुलह कर लेना, ठीक है। मोलिफाई, मोल भाव करके शांत हो जाना। पैसिफाई, पैसिफिक ओशन वाला। प्लेसिड, प्लैक मतलब फिर से शांत। ट्रैंकुलाइजर के इंजेक्शन, सेरेना विलियम्स, शांत। जो हो रहा है वो लिख लो यार, और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है, बाद में आगे देखेंगे, हम निमोनिक्स में देखेंगे, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड कोमल। ओह, ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम लोग। आप एक कह रहे हो मैम मुझे सारे याद हो गए। तुम्हें क्या बोला मैंने, लिख नहीं सकते क्या 16 के 16 वर्ड। मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूं तो शायद बस 60-70 बच्चे तो अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी सबका तो। तुम्हें मैंने बोला ये 16 वर्ड्स को लिखो, तो आधों को तो और ही चीजों से फुर्सत नहीं है, जैसे अमित चौधरी को लिखना कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं तेरा। गुड मीनू, वेरी गुड प्रियांशु। प्लेसिड, गुड। नहीं रामू, विश्वकर्मा सब हो रहा है बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना ले, बस आप लिखिए। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, आपने लिख लिए 16 के 16 वर्ड। चलो गुड, जिसको पढ़ना था उसने लिख लिया, जिसको नहीं पढ़ना था उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसका तो खुदा भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई, जिसने ऐसे ही बैठना। मैं तो नहीं लिखूंगा। मत लिखो, मेरा तो क्या बिगाड़ोगे।
चलो फिर भी दोबारा से फिर बताती हूँ, अपने 16 वर्ड्स जो आपने कॉपी में लिखे उनको साथ साथ देखते रहेंगे हमें कितने याद हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो मेरे अच्छे बच्चे उन्होंने तो लिखे लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखे तो वो अपना कुछ भी करें भाई, उनका मैं कोई ठेका तो ले नहीं सकती, ठेका तो मैंने लिया भी नहीं है, जिसको नहीं पढ़ना ना पढ़े। तो जिसने लिखे हैं, तो माय नाइस एंड स्वीट स्टूडेंट्स, सब के सब को गोला बनाइए और कहिए कि ये सब के अंदर शांति तो है। क्या है? शांत तो इसके अंदर छिपा है, शांत छिपा है, और हम एक एक करके करते हैं शांत। पहला हमने देखा जिस जिसके अंदर प्लाक मिल जाए, जैसे इसके अंदर मिलेगा, 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 जिसके अंदर भी प्लाक मिल गया तो वो वर्ड शांति या फिर उल्टा हुआ तो ना शांति के सेंस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए पांचों वर्ड। इसके अलावा हम देखते हैं शांति वालों को एक साथ कर लेते हैं। लीनियंट, जो लीनियंट होते हैं, लीनियंट टीचर्स होते हैं, लीनियंट पेरेंट्स होते हैं, वो शांति होते हैं। बच्चे को हम कह रहे हैं एसुएज हो जा, है ना। एसुएज का मतलब शांत, सो जा, है ना, ऐसे सेंस में कह रहे हैं। चेक करना कौन है, पता नहीं। एसुएज, एसुएज किसके सेंस में हो गया? सोजा के सेंस में। कंसाइल वर्ड, रिकंसाइल मतलब कि मिलाना, जब दो चीजों को मिला देते हैं तो वो शांत हो जाता है। मॉलिफाई, मोल भाव करके शांत। पासिफाई, पैसिफिक ओशन से बना प्रशांत। ट्रैंकुलाइजर के इंजेक्शन लिख लो। सेरेना विलियम्स का स्वभाव लिख लो, ठीक है। इनएक्सोरेबल, जिसको एक्सोर ना किया जा सके, जिसको शांत ना किया जा सके। रिलेंटलेस, लेस का मतलब भी नेगेटिव, जो शांत नहीं होता भाई। ग्रिम मतलब गर्म स्वभाव का है। स्टर्न मतलब स्ट्रॉन्ग स्वभाव का है। ये थोड़े हो गए एंटोनिम हो गए। ये किसके एंटोनिम हो गए? प्लाकेबल के। ये शांत के हैं, बाकी सब अशांत के हैं। कॉम्प्लेसेंट, ये किस में शांत है? अपने आप में, को अपने आप में। कॉम्प्लेसेंट खुद में, स्वयं में प्लेसेंट होना, आत्मसंतुष्ट, ठीक है। और प्लेसेबो मैंने क्या कहा? ये एक तरीके का तरीका है मरीज को शांत करने का, कोई एक्चुअल दवाई नहीं है। या तो ये म्यूजिक हो सकता है, या किसी तरीके की ऐसी टैबलेट जो आपको हानिकारक नहीं है, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, बस आप ले रहे हैं, उससे आपको शांति हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई रह गया है तो उसकी भी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत? फिर से हम पढ़ेंगे, ये सारे वर्ड्स आएंगे अभी आगे देखेंगे। डोनेयर, डोनेयर के अंदर वर्ड है डोनेशन। डोनेशन तो सबको आता है। डोनेशन क्या होता है? दान होता है ना, दान देना। देखो, डोनेशन गिफ्ट देना, है ना। डोनेशन क्या कहते हैं? किसी को गिफ्ट देना। आपने सुना होगा, डोनर वर्ड सुना होगा, देने वाला। क्या बोलते हैं? डोनर का मतलब देने वाला। और क्या देता है? डोनेशन देता है। क्लियर? एक वर्ड और एक वर्ब और हमारी बनती है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है रोकना। बेसिकली आप बीच में अपना कुछ, अभी समझाती हूँ। कॉन्डोन समझते हैं, कॉन्डोन क्या होता है। जैसे आप किसी कंपनी में है ना, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये पर मंथ। अब आपको कंपनी ने दिल्ली से मुंबई भेजा, तो आपको अपनी सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में कॉन्डोन भी मिल रहा है, जिसे आप गिव, डोनेशन का सेंस देते हैं। पर ये कॉन्डोन साथ में ही दिया गया आपकी सैलरी के, तो हम कहेंगे अलाउंस के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। अलाउंस समझते हैं? जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस देना, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं, अब कंपनी ने भेजा है दिल्ली से मुंबई, तो जाने का खर्चा भी कौन देगा? कॉन्डोन। कौन करेगा वो कॉन्डोन? कंपनी देगी। तो कॉन्डोन का मतलब भी बेसिकली देना है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा चीजें जो सैलरी के साथ ऐड कर दी जाती है, उन्हें कॉन्डोन भी कह सकते हैं। कॉन्डोन वर्ब की तरह भी हो सकता है कि हाँ, देने के सेंस में। डोनेशन वर्ड हमें अच्छे से आता है, आइडिया है ना। अगला वर्ड देखिएगा। अब ये जो वर्ड लिखा है एक्सक्यूज या फिर ओवरलुक, इसका रिलेशन कैसे हो सकता है कॉन्डोन से? भाई आप सब बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, हम सब 4 लोग बैठे हैं और कोई कुछ बात कर रहा है और बीच में किसी ने कॉन्डोन कर दिया, मतलब कि वो अपनी बात कोई तो दे रहा है, तो एक्सक्यूज भी तो हो गया, इसे कहते हैं कॉन्डोन। अगला वर्ड देखिएगा टासियो। आज के रूट वर्ड थोड़े टिपिकल रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को
बुद्धि को थोड़ा सा बढ़ाइए। टू बी साइलेंट, टैसी जो वर्ड है टैसी, इसका मतलब भी शांत के सेंस में होता है टू बी साइलेंट। दो ही वर्ड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, टैसीटर्न एंड टैसिट। टैसीटर्न एंड टैसिट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम होगा जिसमें अभी तक आए नहीं होंगे। टैसीटर्न एंड टैसिट, दोनों के अंदर रूट पाया गया। किसका रूट पाया गया? शांति का रूट पाया गया है। तो ये सारे के सारे चुप रहते हैं भाई। टैसीटर्न एक ऐसा पर्सन जो टर्न है, टैसी चुप, टैसिट चुप। देखिएगा कैसा। रेटिसेंट एक लड़की है, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जब ये दिखेंगे अपने आप याद आ जाएंगे। रहती है शांत, इसका कारण है कि याद कैसे आ जाएंगे? ऑप्शन मिलेंगे यार। जब ऑप्शन मिलते हैं तो आपका सीखा हुआ 50% भी 100% जैसा काम करता है। तो रेटिसेंट का मतलब रहती है शांत, शांत रहती है मतलब कि कम बोलती है। रिजर्व नेचर, रिजर्व नेचर किसी इंसान को ऐसा कहा जाए कि इसका नेचर बहुत रिजर्व्ड है, तो हम कहते हैं कि वो कम बोलता है। कम बोलता है, खुल के अपनी बात को बयान नहीं करता, इंट्रोवर्ट टाइप का है। सीक्रेट बोल सकते हैं, सीक्रेटिव। किसी का नेचर कैसा है? सीक्रेट टाइप का, मतलब सीक्रेट रखता है, अंदर ही अंदर छुपा के रखता है। इंट्रोवर्ट है। कैसा है? इंट्रोवर्ट है। अगला वर्ड देखिएगा, आगे समझिए। टैसिट जो ज्यादा नहीं कहता, अनसेड नहीं कहा गया, नॉट वर्बलाइज बोला नहीं गया, अनस्पोकन कहा ना गया, ऐसे कहते हैं टैसिट। टैसिट टैसिट कुछ ऐसी कहानियां या किस्से हो सकते हैं, टैसिट हैं, ये लोगों को पता नहीं है आज तक, उसने नहीं बताई है ये बात, तो इसे बोलेंगे टैसिट। क्लियर? कोई बात नहीं। तो रामू विश्वकर्मा, आपको करना भी क्या है? आपके अपने कमेंट्स और एडमिन, बस इतने ही दिखेंगे। बाकी सबके आपको दिखेंगे तो आपको अपना ही नहीं दिखेगा। फिर पता है आपको, इतने कमेंट्स होंगे, बुरी हालत हो जाएगी। आप लिखोगे नीचे, फिर 50 होंगे, अपना ढूंढ नहीं पाओगे, इतना अगला। इसलिए हमने इस ऑप्शन को दे रखा है कि आपको अपना दिखे। ठीक है? तुम्हें अपना ही नहीं पता लगेगा फिर कि तुम क्या पूछ रहे थे। और फिर बच्चे इधर उधर दूसरों के कमेंट्स को पढ़ने में ज्यादा लग जाते हैं, आपस में दोस्ती करने लग जाते हैं। इसलिए हमने एप्लीकेशन पे ऑप्शन बंद कर रखा है। बहुत सारों ने तो दोस्ती करके घर बसा लिए, तो हम नहीं चाहते किसी का घर बसे। मजाक नहीं है, सीरियसली। जैसे कमेंट्स ओपन कर देते हैं ना, मतलब पब्लिकल, सब आपस में लग जाते हैं, हेलो तुम कहाँ से, भाई या बहन या कुछ, जो बनाना होता सब बनाते रहते हैं। टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। अगला देखिएगा, गैरुलस। अब इसमें समझिए गैरुलस का मतलब क्या होता है? चाटरिंग, बहुत बोलने वाला। ठीक है? गैरुलस को रिलेट करते हैं गर्ल से। गैरुल गर्ल, गैरुल गर्ल। लड़कियां कैसी होती हैं? ज्यादा बोलती हैं, है ना? लड़कियां कृपया बुरा ना माने इस बात का। मैम हमको लेके क्यों एग्जाम्पल, लड़कों को लेके भी तो एग्जाम्पल बनाती हूँ ना, वो तो बुरा नहीं मानते, तो आप भी बुरा ना माने। ये जो लड़कियों के ऊपर ठप्पा है कि वो जल्दी से बुरा मान जाती है, कृपया इसे हटवा दीजिए सोसाइटी से और बुरा ना माने। ठीक है? गैरुलस गर्ल जो होती हैं बहुत ज्यादा बोलती हैं, चाटरिंग होती है ना, ज्यादा बोलने वाली। सॉरी, दैट्स द रीजन, सो इट वाज गुड। ओके, चैटरिंग। गैरुलिटी क्या हुई? कांस्टेंट टॉकिंग, बोलते रहना, एमलेस सिचुएशन, बोलते रहना। चलो ठीक है, आगे देखिएगा। गैरुलस हो गया। अच्छा, एक वर्ड वो भी तो होता है, लोक्वेशियस। क्या मतलब है उसका, लोक्वेशियस का भाई? लोक्वेशियस का मतलब बता। हाँ, लाइक यूट्यूब, यूट्यूब पे भी भाई, यूट्यूब पे तो रोक ही नहीं सकती ना, मेरे हाथ में ही नहीं है। पर ये तो मेरे हाथ में है, तो मेरी ऐप है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यूट्यूब पे कैसे रोक सकते हैं? रोज बच्चे बदलते हैं। यहाँ पे ठीक है। अगर सीरियस पढ़ना है तो फिर एप्लीकेशन ही सही है, ये तो तुम भी मानते हो। भाई डेली पढ़ते हो, एक तो रूटीन बन जाता है, पूरा सिलेबस हो जाता है। यूट्यूब पे तो पता ही नहीं। कभी कोई कभी कोई। पर ठीक है, हम तो अपनी उससे पढ़ाते हैं।
एक और वर्ड होता है यार लोक्वाशियस, क्या ये दोनों सेम वर्ड है साक्षी? हिंदी क्या होगा इसका? गैरोलस का? बहुत ज्यादा बोलने वाला हिंदी ही तो है। वाचाल। वाओ, आ गई मुझे वाचाल। दोनों सेम है? सेम नहीं है बेटा। देखो, लोक्वाशियस के मतलब बोलना है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, पर मीनिंगफुल बोलता है यार, बोलता ज्यादा है। पर ये गैरोलस है, ये टोटली नेगेटिव वर्ड है, टोटली नेगेटिव, यूजुअली एमलेस। देखो, मुद्दे पे बोलना, अगर मान लो कुछ हम बात कर रहे हैं, है ना, हम सब मिलके बात कर रहे हैं, और किसी मुद्दे पर स्वाति ने अपने हाथ में माइक ले लिया और स्वाति बोले जा रही है कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो ठीक है, लॉजिकल है। पर हम बात कर रहे थे कर्नाटक गवर्नमेंट की, और एक पर्सन गेहूं की फसल की बात करने लगा, रहे खराब हो गई, और बोलता बोलता चला जा रहा है, तो सब उसको अजीब तरीके से देखते हैं, पागल तो नहीं हो गया? तो दिस इज गैरोलिटी। दोनों वर्ड में डिफरेंस है। आगे वर्ड समझते हैं। वॉल। वॉल मतलब गोल गोल, वॉल गोल, तो हम बोलेंगे टू रोल। वॉल गोल गोल घूमना। वॉल्यूबिलिटी एंड रिवॉल्व। रिवॉल्वर जानते हैं? रिवॉल्वर के अंदर ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे बना रहता है, इसमें गोलियां होती हैं, और फिर ठक चलानी होती है, फिर अगली घूम के आ जाती है, फिर वो चलानी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे रिवॉल्वर होती है ना, तो रिवॉल्वर ऐसी बनती है। रिवॉल्व का मतलब टू रोल अराउंड, रिवॉल्व। वॉल मतलब घूमना, री मतलब अगेन अगेन, तो इसे रिवॉल्वर भी कहते हैं। रिवॉल्व एक वर्ब हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा, वॉल्यूबिलिटी क्या कहलाई? रोलिंग आउट ऑफ द वर्ड्स, वॉल्यूबिलिटी, घुमा फिरा कर बोलना है। वॉल्यूबिलिटी कैसे बोलना है? घुमा फिरा कर, गोल गोल, इसे क्या कहा जाएगा? वॉल्यूबिलिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, नदर डायरेक्शन में राघवेंद्र जी। बेटा प्रियांश, क्लियर? वॉल्यूबिलिटी क्या होती है? रोलिंग आउट द वर्ड्स, शब्दों को गोल गोल घुमाना। सीधे सीधे होती है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है सीधे सीधे बात ना कहकर वर्ड्स को रोलिंग आउट करना, इधर उधर इधर उधर गोल गोल, तो इसे वॉल्यूबिलिटी कहते हैं। रिवॉल्व एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घुमाना गोल गोल, ठीक है, उसी से रिवॉल्वर बना। अगला वर्ड देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड का मतलब होता है वर्बम। वर्ब मतलब वर्ड। अच्छा, वर्ब जो होती है, जिसे आप जानते हैं क्रिया, वो एक शब्द ही तो है यार, शब्द ही तो है। आगे देखिएगा, वर्बल। वर्बल टेस्ट होते हैं, सुना होगा, वर्बल टेस्ट है, रिटर्न नहीं है, वर्बल, बोलकर, इंटरव्यू जैसे होते हैं, इसे वर्बल टेस्ट कहते हैं। वर्बोज, बहुत ज्यादा वर्ब एक साथ, बहुत ज्यादा शब्द एक साथ, इसे वर्बोज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों वर्ड, वर्बोज एंड वर्बटिम, दोनों का मतलब समझिएगा। वर्बोज जैसा बोल के ही एकदम मुंह सा भर रहा है ना, वर्बोज बहुत सारी वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स यूजिंग टू मैनी वर्ड्स देन नेसेसरी, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा बोलना, वर्बोज। पर वर्बटिम क्या होता है? जिसने बोला एग्जैक्टली उसके शब्दों को आगे, वर्बटिम, एज इट इज। जैसे मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूं और आप एग्जैक्टली मेरी ही भाषा में, मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को सिमिलर आगे डिलीवर कर दें, दिस इज वर्बटिम। दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्बटिम इन प्रोसाइजली द सेम वर्ड्स यूज्ड बाय राइटर और स्पीकर। किसी राइटर, किसी के द्वारा बोले गए, लिखे गए शब्दों को एज इट इज आगे बोल देना वर्बटिम कहलाता है। वर्बोज क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा बोलना, जितना नेसेसरी था उससे ज्यादा, ठीक है जी। ग्रीन हॉर्न जी, मैं पढ़ूंगी, है ना, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हैं, मैं तो पढ़ूंगी ऑब्वियसली। हाँ बेटा, टॉकेटिव बोल सकते हैं, मौखिल, मौखिक बोल सकते हैं कोमल, हाँ, मौखिक, हाँ हाँ ठीक है बेटा। वर्बल रीजनिंग होती है अंकुश, गुड। क्या मैम इसको वर्बोज, हाँ, लोक्वाशियस जैसा हो गया, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा बोल दियो आप।
गुड। पर दोनों में डिफरेंस है ना, एक बात तो सोचो, दोनों में डिफरेंस है ना। वर्बेटिम और वर्बोज एक जैसे वर्ड तो नहीं है बेटा, कॉपी कर दियो आप। एग्जैक्टली स्वाति, अगर आपने किसी से सुना, किसी के शब्द सुने और कहीं और चिपका दिए, एग्जैक्टली सेम, उसे वर्बेटिम कहते हैं। द लास्ट वर्ड इज वर्ब, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, एक कंटेंट वर्ड जो किसी एक्शन को, किसी हैपनिंग को दर्शाता है, उसे क्रिया कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज ओरल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल पूनम, ओरल भी बोल सकते हो बेटा पूनम जी, ओरल भी तो वही है जिससे हम आवाज से। अगला देखिएगा वर्बोरिया, स्पेलिंग लिखिए वर्बोरिया का। ये भी लगातार बोलते चले जाना, लगातार, वही वर्बोज जैसा। वर्बोरिया एक पर्सन कैसा है जिसके अंदर वर्बोरिया है, कैस्केड वर्ड्स, लगातार शब्द यूज कर रहा है, लगातार लगातार बोले जा रहा है, तो वो वर्बोरिया है। चुप ही नहीं हो रहा भाई। क्लियर हुआ क्या रूट वर्ड पढ़ा हमने? वर्बम, वर्बम एक रूट वर्ड है। मिमिक्री करना, नहीं नहीं मिमिक्री नहीं है यार, एग्जैक्ट उसकी बात को आगे पहुंचाना। गुड, चलो बहुत बढ़िया। सुकृति, भारती, मधुबाला, फाइन। आशी, अजय, अंजलि, गुड मधुबाला जी, विनोद। वर्वा फिल्म नहीं, भारती कोहली, वर्वा फिल्म क्या होता? बस में हम बहुत, ए पागल, क्या ही पढ़ा है हमने अभी तक? तुम इतनी जल्दी बस बस क्यों करने लग जाते हो? है? एक और पढ़ लो चलो। लोकुअर, लोकुअर का मतलब बोलना, लोकी मतलब बोलना। एक लौकी तो घर में होती है, उस लौकी की बात नहीं कर रही मैं, ये दूसरी लौकी की बात कर रही हूं। इसका मतलब होता है स्पीक, बोलना। पहला वर्ड देखिएगा, लोक्वाशियस, लोक्वाशियस, फुल ऑफ स्पीकिंग। तो हमने कहा फुल ऑफ ट्राइवियल कॉन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा बोलने वाला है ना। इलोक्वेंट, ई फॉर एक्सप्रेसिव, लेके जाइए इसको, अच्छा बोलने वाला। ग्रैंडीलोक्वेंट, बड़ा बोलने वाला, बड़ा मतलब शानदार बोलने वाला। सोली लोकी, सोलो मतलब अकेला, अकेला बोलने वाला। कोलोक्युअल, को मतलब दो, इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज, दो लोग बोलते हैं जो। सरकम लोक्यूशन, सरकमफेरेंस क्या होती है? परिधि, गोल गोल, तो हमने कहा सरकम, गोल गोल बोलना। एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। दोबारा देखिए, लोकी रूट वर्ड है बोलने का, तो इनमें बोला जा रहा है सब में। लोक्वेशियस ज्यादा बोलना, इलोक्वेंट एक्सप्रेसिव बोलना, मतलब कि एक्सप्रेशन जिसमें हाथ, मुंह, नाक, आंख सब बोल रही हूं, एक्सप्रेसिव, ई फॉर एक्सप्रेसिव बोलना। ग्रैंड बोलना, ग्रैंड बोलना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा बोलना, शानदार बोलना हो सकता है। सोली लोकी, सोली लोकी के अंदर है सोलो, सोलो मतलब अकेला, अकेले अकेले बोलना, सोली लोकी। कोलोक्यूअल, दो लोग आपस में इनफॉर्मल स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो को मतलब दो, कोलोक्यूअल। सरकम लोक्यूशन, लोक्यूशन मतलब बोलना, सरकम मतलब गोल गोल, जैसे सरकमफेरेंस होती है ना परिधि, जिसका मतलब गोल गोल होता है, तो हमने बोला सरकम लोक्यूशन एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि सीधे ना कहकर गोल गोल घुमाकर, ऐसे ताने वाने से मारना, वो सरकम लोक्यूशन होता है। बीट अराउंड द बश, वाओ बहुत सही बेटा, ये एक ईडियम है जो सरकम लोकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। शानदार तरीके से बोलना क्या कहलाता है? ग्रैंडीलोक्वेंट। एक्सप्रेसिव तरीके से बोलना क्या कहलाता है? इलोक्वेंट। बहुत ज्यादा बोलना क्या कहलाता है? लोक्वेशियस। घुमा फिरा के बोलना क्या कहलाता है? सरकम लोक्यूशन। इनफॉर्मल दो लोगों की स्पीच कोलोक्यूअल कहलाता है। सोमनीलोक्वेंट, नींद में बोलना होता है पूनम। बेटा अजय कोई भी ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर हो, बस अगला पेज खोलना, उसमें देखना प्रीवियस ईयर है, कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कौन कौन से रूट वर्ड पढ़े? सिर्फ रूट वर्ड का जिक्र करती हूँ। पहला RUS, RUR,
रूरल, रस्टिक, देहाती, गांव से रिलेटेड। ठीक है, अगला वर्ड बना पेन्योरिया। पेन्योरिया वांट, कमी। तो जैसे पेन्योरी है, पेन्योरीनेस है, ये क्या है? गरीबी के वर्ड हैं, पेन्योरी एंड पेन्योरियसनेस, गरीबी, क्योंकि उनकी वांट बहुत है। आगे देखा यू, अच्छे जीन्स, अच्छे तरीके से कह देना बुरी बात को, अच्छे शब्द, अच्छे स्पीच, अच्छी फीलिंग, अच्छी मौत। बहुत आसान है यार, और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से बताया। प्लाक शांत, प्लेकेट शांत, प्लेसिड शांत, इम्प्लेकेबल नहीं है शांत, कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्ट, प्लेसिबो एक ऐसा मेडिकेशन जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है पर उससे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, शांत किया जा सकता है। और सारे वर्ड देखे हमने, लीनियंट शांत, एसुएट सो जा भाई शांत, रिकंसाइल शांत, मोल भाव करके शांत, पैसिफिक ओशन शांत, ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन शांत, सिरेना विलियम्स शांत, इनएक्सोरेबल जिसे बाहर ना निकाला जा सके, शांत ना किया जा सके, रिलेंट शांत, लेस नोट शांत, ग्रिम गर्म स्वभाव का, स्टर्न स्ट्रॉन्ग स्वभाव का। अगला देखिएगा डोनेयर, डोनेशन, डोनेशन देना, कॉन्डोन भी देना, अलाउंस देना, एक्स्ट्रा चीज। टैसी शांत, टैसीटर्न शांत, टैसिड बोलना नहीं है, दोनों ही शांत है, ये भी शांत रहते, कम शब्दों को बोलना टैसी कहलाता है। गैरुलस ज्यादा बोलना, एक्सेसिव बोलना, बेफालतू का बोलना, गर्ल बोलती है गैरुलस। वोल मतलब घूमना, वोल्युबिलिटी घूमना, रिवॉल्व भी घूमना। वर्ब मतलब शब्द, वर्बोज ज्यादा शब्दों का प्रयोग, वर्बटिम ज्यों की त्यों शब्दों का प्रयोग। वर्ब हम जानते हैं वर्बोरिया, कास्केड स्पीच, लगातार बोलते रहना। लास्ट वर्ड इज लोकी मतलब बोलना, लोक्वेशियस बोलना, इलोक्वेंट एक्सप्रेसिव बोलना, ग्रैंडिलोक्वेंट अच्छा बोलना, सोलिलोकी अकेले बोलना, कोलोक्यूअल इनफॉर्मल स्पीच, सर्कमलोकेशन गोल गोल घुमा के बोलना। अजय एमबी ले आओ फिर आप, और क्या। हाँ जी बताइए। आप बताइए, किसी को कोई वर्ड पूछना है तो मैं आप बता देती हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जिसको जाना है वो जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू अनिल, थैंक यू। बुक है अजय। प्रियांश बाय बाय, साक्षी। वो सारा पढ़ लिया, बहुत सारा हो गया। तुम्हें बहुत सारे जल्दी नहीं लगने लग जाता है सबको? अरे बस इतनी कैपेसिटी है दिमाग की। काफी वर्ड हैं, हाँ हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैं मजाक नहीं, मजाक की बात नहीं है। ओके, सब याद है, बस रिवीजन करना है। कोई बात नहीं खुशबू। वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। हाँ स्वाति होता है, वोल्व का नहीं होता, वोल का होता है वो। सो नाइस, सो नाइस। बाय बाय। नीरज अभी तो दूर है पेपर बेटा, और इसके लिए आपको पहले सिलेबस पढ़ना पड़ेगा नीरज, पहले पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़े। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो फिर मैं चली जाऊंगी। सी यू अगेन, गुड बाय, सो स्वीट, सो नाइस। चलो ठीक है, आपको मजा आया पढ़ने में, वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, बाय बाय।